देखो, अगर आपको भी ये लग रहा है कि आपके उस पार्ट की हड्डी मुड़ गई है जिसकी वजह से ये जो पार्ट है वो टेढ़ा हो गया है, आप अपने साथी के साथ रिलेशन में नहीं बना सकते क्योंकि आपको पेन होता है, तो कितना मुड़ा हुआ होना चाहिए तो ठीक है या फिर नहीं ठीक है, क्या वहाँ पे हड्डी होती है या फिर कुछ और होता है जिसकी वजह से मुड़ जाता है, और क्या आप अपने आप से उसको ठीक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्या आप घर पे रह के कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है एकता, तो चलिए समझ लेते हैं सब कुछ। देखो, बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं, मेल्स की ही बात कर रहे हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि वहां पे कोई हड्डी है जिसकी वजह से वो मुड़ गई है। तो पहली बात तो हम यही क्लियर कर देते हैं कि वहां पे कोई भी हड्डी नहीं होती है, उनके पार्ट में कोई हड्डी नहीं होती है, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि हार्ड कैसे होता है अगर हड्डी नहीं है तो, है ना, और फिर वो हड्डी छोटी कैसे हो जाती है, तो सोचने वाली बात है ना। तो वहां पे हड्डी तो नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। वहां पे क्या क्या होता है, वहां पे होता है आपका मसल्स होती हैं, वहां पे आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें धमनियां भी हो सकती हैं, शिराएं भी हो सकती हैं, और वहां पे होते हैं स्पॉन्जी टिश्यूज जो कि क्या काम करते हैं, वहां पे जो ब्लड है वो जाके भर जाता है, जो वो भरता है तो आपके जो मसल्स है वो भी फैलती हैं, ठीक है, आगे की तरफ और साइड में। तो क्या होता है, वहां पे एक प्रॉपर हार्डनेस आपको देखने को मिलती है जब स्पॉन्जी टिश्यूज में ब्लड जाके भर जाता है तो, ठीक है। कब भरता है, जब आपकी इच्छा होती है तब। तो आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है नर्व्स के थ्रू, नर्व्स भी वहां पे होती हैं, तभी तो आपको कोई सेंस फील होता है, तभी तो आपको अच्छी फीलिंग आती है जब भी आप कुछ करते हैं तो आपको अच्छा फील करवाने के लिए, मतलब जो भी जैसा आप फील कर रहे हैं वो आपको महसूस करवाने के लिए भी वहां पे क्या होती है, नर्व्स होती हैं। ओके, तो ये सब होता है। तो आपका जो ब्रेन सिग्नल भेजता है तो उसके रिस्पॉन्स में ब्लड वहां पे जाता है, उसका फ्लो वहां पे रहता है और प्रॉपर तरीके से आपके जो स्पॉन्जी टिश्यूज है उनमें ब्लड जाके भर जाता है एंड देन हार्डनेस आती है। ओके, अब टेढ़ा क्यों हो जाता है, तो टेढ़ा होने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। किसी का जेनेटिक ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते इसको, जेनेटिकली ऐसा होता है, ठीक है। हो सकता है उसके फादर कैसा रहा हो, ओके, जिसकी वजह से उसके अंदर भी ये गुण आ गए हों। तो जिसका बाय बर्थ ऐसा रहता है कि लेफ्ट राइट या फिर ऊपर नीचे कहीं पे भी किसी भी साइड में अगर मुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्लाइटली अगर मुड़ा है मतलब बहुत ही स्मूथ सा एक कर्व है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी भी साइड में हो, ठीक है। किसी किसी में क्या होता है कि बाद में होता है, बाद में मीन्स जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जो वो हाथ से करते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, किसी ना किसी साइड में वो झुक जाता है, तो ऐसा हो सकता है। ये किस वजह से होता है इसके बारे में भी जानेंगे। कुछ लोगों को क्या होता है कि वहां पे कोई भी ट्रॉमा लगा है, कोई चोट लगी है, कोई भी इंजरी हुई है जो कि बाहर से तो नहीं दिखाई दे रही है लेकिन इंटरनली हुई है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा टॉय इस्तेमाल किया हो जो कि सही नहीं हो, आपके पार्ट के साइज के हिसाब से नहीं हो, या फिर आपको यूज करने का तरीका नहीं पता हो, तो भी ऐसा हो सकता है। या फिर आप बहुत ही हार्ड ग्रिपिंग रख रहे हैं जब भी आप हाथ से ही करते हैं तो भी वहाँ के जो टिश्यूज हैं उनमें डैमेज हो सकता है, वहाँ पे इंजरी हो सकती है, या फिर कोई एक्सीडेंट आपका हुआ है कभी भी, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वहाँ के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो गए हों, ओके, जिसकी वजह से वो जो पार्ट है वो टेढ़ा हो जाता है। अब हम ये समझते हैं कि ये टेढ़ा क्यों होता है, ठीक है। ये कारण तो बता दिए लेकिन एक्चुअल में वहां पे ऐसा क्या होता है कि वो टेढ़ा हो गया है। तो देखो, जहां पे भी क्या है, प्रॉपर ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है, तो वो उन पार्ट्स में ये समझिए कि दिक्कत ना होने की संभावना ज्यादा रहती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन जब ब्लड फ्लो भी बाधित हो गया है, अगर मान लीजिए कहीं पे भी कोई टिश्यूज टूट फूट हो गई है उनके अंदर, तो क्या होगा, वहां पे एक स्कार बन जाएगा, ठीक है। वहां के जो टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे पास आएंगे और एक ये समझिए फाइब्रोइड के जैसा बना लेते हैं, कभी कभार एक गांठ के जैसी बन जाती है इंटरनली, तो भी ऐसा हो जाता है। तो जिस साइड में वो जो टिश्यूज हैं जो हार्ड हो गए हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है अपने आप को हील करने की, जब नहीं हो पाता है तो किसी ना किसी तरीके से टिश्यूज आपस में जुड़ के एक फाइब्रोइड गांठ की जैसी इंटरनल बना लेते हैं, जिसकी वजह से जिस साइड में वो जो गांठ बनी है उस साइड से तो क्या हो जाएगा, उसकी साइड में इस तरीके से झुक जाता है, तो वो ऊपर नीचे कहीं भी ऐसा हो सकता है। तो ये कारण होता है। अब किसी किसी में ये बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं इंजरी, जिसकी वजह से किसी में बिल्कुल इस तरीके से झुक गया है, मान लीजिए किसी भी साइड है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो इस तरीके से एक कोण के जैसा बन गया है, एक एंगल के जैसा बन गया है, तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे टूट ही गया है ना। ऐसा अगर है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, उसको दिक्कत होगी।
वहां पे ब्लड फ्लो भी नहीं होगा। अब जो मुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम तो यही हो जाती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, इतने कैपेबल भी नहीं है कि वो 1 मिनट भी कर सके या फिर इंसर्ट भी कर सके, ऐसा भी नहीं होता है, उनको पेन होता है या फिर उनकी पार्टनर भी कंफर्टेबल फील नहीं करती है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर दिक्कत की बात है और आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो भी सेक्सोलॉजिस्ट है या फिर जो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं उनसे आपको मिलना चाहिए, ठीक है। यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, जो कि इस चीज को समझेंगे कि कहाँ पे क्या डैमेज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका इलाज करेंगे। बहुत बार इसका इलाज दवाइयों से नहीं होता है या फिर किसी भी ऑयल से नहीं होता है, बहुत बार सर्जरी करनी पड़ती है, तो उस स्कार को हटाना पड़ सकता है, तो वो बिल्कुल जो डॉक्टर है वही आपको सही राय देंगे, तो किसी के भी चक्कर में ना पड़े, ठीक है।